कंसिस्टेंटली कैसे रहें, ये जानने से पहले जरूरी है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक क्यों होती है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं हम डिमोटिवेटेड हैं क्योंकि उसमें हमें फल नहीं मिल रहा। अगर मैं एक YouTube चैनल की बात करूं तो उसमें अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है तो उसका पहला रीजन तो ये है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप डिमोटिवेटेड हैं। दूसरा रीजन ये है कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का कि जो काम आप करना चाहते हैं वो आपके दिमाग को बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है कि मतलब वो काम कैसे करे, उसका एक प्रॉपर, उसके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। उसे लग रहा है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, तो दिमाग में इस चीज को लेकर के बहुत उलझन है। तीसरी बात यह है कि जो काम आप करना चाहते हैं ना, तो उस चीज की मतलब अगर सपोज आपको एक कोई वीडियो शूट करना है तो आप शूट तो करना चाहते हो, बट आप उससे पहले जो उसका तैयारी है ना कि मुझे पूरा कैमरा सेट करना पड़ेगा, मुझे बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, मुझे बैकग्राउंड चूज करना पड़ेगा, प्रॉपर क्या कहते हैं, मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, वो सारी चीजें आपकी तैयार नहीं है। तो तीसरा रीजन ये है। तो कंसिस्टेंसी अगर आप अपने काम में रखना चाहते हैं, यूट्यूबर है और एक कंटेंट क्रिएटर है और आप इसमें कंसिस्टेंटली आप वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपना रीजन ढूंढना होगा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक क्यों हो रही है। देखो, कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का यही रीजन है कि जो काम हम करना चाहते हैं ना वो काम हमको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है यानी कि अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले हो सकता है कि जो चैप्टर मैं पढ़ना चाहती हूँ मुझे वो डिफिकल्ट लग रहा हो, मेरे माइंड में उसको लेकर के ऐसी धारणा बन गई होगी ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। या घर का ही कोई काम हो, अगर मैं एज अ हाउस वाइफ आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं सोच रही हूँ मुझे सुबह जल्दी उठना है और अगर मेरा किचन पूरा फैला हुआ है, मेरी काउंटर टॉप पूरा फैला हुआ है, बर्तन सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब कोई भी चीज़ अरेंज नहीं है ना, तो सुबह मैं उठना तो चाहती हूँ बट मेरे दिमाग में ना ये चीज़ का स्ट्रेस रहेगा कि यार उठते ही सबसे पहले वो चीज़ क्लीन करनी पड़ेगी। तो आपके दिमाग को चीज़ डिफिकल्ट लग रही है। तो अगर आपने रात को ही उस काउंटर टॉप को साफ कर लिया है अच्छे से, तो सुबह है ना आपके दिमाग को वो चीज़ इजी लगेगी, चलो उठ जाएंगे, सीधा चाय बना के पी लेंगे, या जो भी आपने आगे अपने लिए सोचा हो। तो क्या हो गया, चीज़ ईजी होगी। जब चीज़ ईजी होगी ना तो दिमाग ने उसको ईजिली कर लिया। तो कंसिस्टेंसी इसलिए भी ब्रेक होती है कि हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगती है। और ये तो मेरे साथ मतलब रियल एग्जाम्पल है कि जिस दिन अगर किचन को आप क्लीन, जिस दिन मैं किचन को क्लीन ना करूँ ना, तो उस दिन मैं सुबह और ज़्यादा लेट उठती हूँ, जबकि उस दिन तो काम ऑलरेडी रात का भी पेंडिंग पड़ा है, सुबह का भी पेंडिंग पड़ा है, तो और ज़्यादा टाइम चाहिए, तो और जल्दी उठना चाहिए ना। बट दिमाग को तब ये चीज़ और ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगती है कि नहीं। और वहीं अगर आप रात को क्लीन करके सो ना, तो सुबह ऑटोमेटिकली आंख जब खुल रही है ना, उठ जाते कि नहीं ज़्यादा काम तो है नहीं है, नॉर्मल चाय पियेंगे और अपना डेली का रूटीन शुरू करेंगे। तो कंसिस्टेंसी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना वाई ढूंढिए कि क्यों नहीं उस काम को करने का मन कर रहा है, कि उस काम को करने के पीछे क्या, ना करने के पीछे क्या रीजन है। सबसे पहले तो वो फाइंड आउट कीजिए। कोई भी काम हो सकता है, जो भी काम है उसको सोचो कि हाँ मुझे इस काम को करना है, बट इस काम को मेरा करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है जब आप ये सोचने लगोगे ना, तो उसके पीछे की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि उसके पीछे की हो सकता है वो काम करने में डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि ऐसा मैसी वगैरह हो कुछ, तो या फिर कुछ वो डिफिकल्ट ही है काम और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे शुरू करूं। तो सबसे पहले उस वाई को ढूंढिए कि उस काम के पीछे क्या है जो आपको करने से रोक रहा है। जब आप इस चीज को ढूंढ लेंगे और प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी आपके काम में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।